train running express from Euronpilly to Fairfield will arrive on platform 3 in approximately 2 minutes. Please wait behind the yellow station. ये हक्स पावर प्लांट है। ये 30 किलोवाट कैपेसिटी का सोलर है। ये डीसी फीड करते हैं हम लोग इन्वर्टर को। इन्वर्टर डीसी टू एसी कन्वर्ट करके मार्केट सप्लाई एज पर डिमांड जितना लोड है उतना लोड को देता है, बाकी बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी का स्टोरेज फुल करके रखता है। जैसे ही वेदर डाउन हो या फिर पीक बढ़ा लोड का तो फिर बैटरी से भी जाता है, सोलर से भी जाता है, वो कस्टमर को जाता है। ये हमारा ऑपरेशन का कैटेगरी है। हमारा खुद का लाइन बिल्ड है, एसी लाइन, खुद के पोल वायर लगे हुए हैं, खुद के सर्विस केवल कस्टमर के दुकान तक जाते हैं, वो भी बिना चार्ज के। कस्टमर को कोई चार्ज नहीं देना है, सिर्फ जो बिजली पे करेगा, जो बिजली यूज करेगा उसी का चार्ज पे करेगा। वो खुद के ऐप से रिचार्ज करता है, खुद देखता है मैं कितना किया हूँ, उतना का वो पैसा देता है, खुद रिचार्ज करता है। हमारे पास सारे मिक्स कस्टमर हैं, हाउस होल्ड भी है, रिटेल कस्टमर भी है, बड़े फैक्ट्री लोड भी है। जैसे ईंटा फैक्ट्री हो गया, आपका बिल्डिंग कस्टमर हो गया, लेथ मशीन वाले कस्टमर हो गए, बहुत बड़ा केक शॉप वाला कस्टमर हो गया, इस टाइप के शोरूम हो गए मोटरसाइकिल के, ये सारे बैंक हो गए, ये सारे कस्टमर हैं। जिस समय हमारे लाइट की ज़रूरत होती उस समय हमारा लाइट 24 आवर अवेलेबल रहता है। उनका जैसी डिस्कॉम का लाइन कटा वो चेंजर घुमाए, मेरा लाइन अवेलेबल है, वो मेरा लाइन यूज करते हैं। उनके पास दोनों का कनेक्शन रहता है, किसी के पास 3-3 कनेक्शन रहता है। जैसे डीजी भी रखे हुए हैं, कोई अपना इन्वर्टर रखे हुए हैं, फिर भी मेरा लाइन रखे हुए हैं, क्योंकि उनको जितना सप्लाई चाहिए उतना मैं ही दे सकता हूँ एट ए टाइम। अब वो अगर खुद का इन्वर्टर ऑन करेंगे तो कुछ पार्ट ही चला पाएंगे, और मेरे लाइट से पूरा वो अपना एसी फैन जो भी चलाना है उनका वो टोटल चीज़ चला सकते। मेरे पास बिहार में अभी 70+ यूनिट है जो एक्टिव है और कंस्ट्रक्शन में है। रेवेन्यू आई थिंक पर यूनिट अप्रॉक्स 1 लाख 1 मंथ। 1 मंथ। मैं यहाँ पे टेक्नीशियन हूँ और ये ग्रिड में जो ये प्लेट वगैरह है उसको देखता हूँ, कहीं पे फ्रैक्चर नहीं हो, गंदा ना हो, इसको साफ़ सफाई पर ध्यान देता हूँ प्लांट को मेंटेन करने में। और मार्केट में जो कस्टमर का इशू है, जैसे किसी का बिजली ख़राब हो गया, किसी का तार टूट गया, ये सब कुछ ठीक करते हैं। इनमें सर ये घंटे टोटल तो 5 बजे तक रहते हैं, लेकिन कस्टमर का कब इशू आ जाए ये तो कोई जान नहीं रहा है। प्लांट में अभी टेक्नीशियन और गार्ड साहब हैं और सेल्स एग्जीक्यूटिव रहते हैं, और एरिया सेल्स मैनेजर हैं और एरिया सर्विस इंजीनियर है। सर मेरा सैलरी वही 10,500 है। 10,500 पर महीने। जून 2023 से स्टार्ट हुई और उसी टाइम से मतलब ये हम सोलर यूज कर रहे हैं। मतलब बगल की दुकान था, उनसे नंबर लिए थे और ये जो सोलर यहाँ पे इंचार्ज हैं उनसे बात हुई थी, तो यहाँ से मतलब वही इसका कनेक्शन मतलब यहाँ पे ऐड करवा दिया था। महंगा तो बहुत ज़्यादा है, बिजली बिल का दोगुना भी आता तो कोई दिक्कत नहीं। बिजली बिल हम लोग का मतलब डेली का 300 रुपये आता है,
बट सोलर एक दिन में 1500-2000 तक भी चला जाता है, अगर मतलब एसी यूज़ करें उस पर। तो एक महीने का तो हम लोग ऐसे रिचार्ज करवाते हैं 1500 से 2000। उसका यूज उतना हम लोग करते नहीं, क्योंकि उसका अगर यूज करें तो एक ही दिन में वो ख़त्म हो जाती है। तो जिससे ये हम लोग लाइट ही यूज करते हैं, जिससे इमरजेंसी जब होती है तब ये सोलर का यूज होता है। हम लोग रेगुलर अगर यूज करें तो लमसम 20 से 25 हज़ार तक जा सकता है एक महीने का। बिजली का कितना मीटर आता है? बिजली बिल का हम लोग का एक महीने का भाई 8 से 10 हज़ार तक आता है। 8 से 10 हज़ार। जी 8 से 10 हज़ार। माँ पार्वती एल्युमिनियम हाउस के नाम से फर्म है। एल्युमिनियम का होलसेल एंड रिटेल करते हैं। लगभग 2 साल हो गए मेरा। 2 साल हो गए। बिजली की खपत तो आपके यहाँ खूब होती होगी। जी 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 हस्क पावर का आप जानते हैं आपके एरिया में लगा हुआ जी है, जी जी क्यों नहीं आपने उसको लिया, क्या कारण? महंगा है, महंगा है बहुत। जैसे उनसे हम बात किए थे तो बताए थे कि लगभग हमारे जैसे सिमिलर दुकानदार है, उनका 2200 का बिल आता है 22 पर मंथ जी। और ये इलेक्ट्रिसिटी से हमारा 500 में निकल जाता है। पूरे बिहार में बिजली का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे घर पे बिजली बहुत अच्छी रहती है, यहाँ पे लालगंज में प्रॉब्लम है। जैसे अभी सुबह से लगभग 2 घंटा बिजली कट चुकी है, सुबह मतलब 10 बजे से। कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है फ़ोन करते हैं उनको तो तुरंत आकर के ठीक कर देते हैं। तो इतनी सुविधाएं होने के बावजूद बस महंगा हो, वही कारण है। महंगाई की मार। क्योंकि ये अगर 4 महीना चलाते हैं तो वो 1 महीना में उतना दे देंगे। सर्विस में है कि इसका लाइट कंटिन्यू रहता है। उसके बाद अगर किसी तरह का फॉल्ट हो तो मतलब उसका जो हस्क डिपार्टमेंट का स्टाफ है वो अवेलेबल रहता है किसी भी समय। महंगा सस्ता में क्या डिफरेंस आप देख पाते हैं? कोई खास अंतर नहीं। अभी एक उद्यमी ने बताया कि 1500 रुपये पर महीने देना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट का है वो 1500 रुपया रिचार्ज में मंथली कराते हैं, तो ये 1100 रुपया में हो जाता है। अभी हम लोग कभी 700 रुपये का, कभी 1100 का, मतलब ज़रूरत के 700 तो देना ही है, क्योंकि लाइट का कंडीशन ख़राब रहता है तो लाइट पंखा तो चलना ही है। मेरे पास लाइट भी है और इन्वर्टर भी है और सोलर भी लगाए हुए हैं। तो कभी काल होता है कि जैसे लाइट कट गया तो हमारा काम रुकता नहीं है, उससे सुविधा मिलती है कि मेरा काम चलते रहता है। मशीन लगाए हुए हैं मेरे पास, लेबर स्टाफ सब काम करते हैं, मिस्त्री भी करते हैं, तो उसमें अपना उन लोग को भी दिक्कत नहीं होता है। लाइट भी ले चुके हैं और मेरे पास इन्वर्टर बैटरी भी है और ये सोलर भी है, सोलर भी लिए हुए हैं। तो सुविधा तो है हमें कोई तरह के मतलब ये नहीं है, सुविधा है, बशर्ते थोड़ा सा महंगा लगता है। हमसे 2.5 साल से ऊपर ही होगा, 3 साल होने वाला है, 3 साल होने वाला है यहाँ पे। और मान लीजिए ना, ये मार्च में हम लिए थे, जब मार्च आ जाएगा तो 3 साल हो जाएगा। मान लेते हैं कि लाइट कट जाने के बाद तो मेरे पास कोई सुविधा है नहीं, उससे काम तो रुक ही जाता है उतना देर के लिए। लेकिन अगर सोलर है, हस्क है, तो उससे तो हम लाइट लेके मेरा काम तो हो ही रहा है, रुक नहीं रहा है, इससे तो फ़ायदा है। 1550 का रिचार्ज कराते, 1552 रुपये का रिचार्ज होता है, जिसमें कभी कभी चल जाता है 1 महीना, कभी कभी कम पड़ जाता है, तो टॉक टाइम भी बुला लेते हैं। हम लोग अभी भी रोटास में देखें, बिकॉज एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सपेंशन करने से हम मार्केट में देखते हैं, बिकॉज हमारा अभी प्लांट को इकोनॉमिक वायबिलिटी होने पड़ेगा। आप ऐसे खोल के और जहाँ इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होगा तब तो फिर आपका फिर बंद करने पड़ेगा। आपको बिजनेस में, आप तो फंड से, हमको फंड हो बा कोई ग्रांट से तो हम लोग नहीं चलता है। हम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, एट द सेम टाइम गिव बेनिफिट टू द कम्युनिटीज एंड डू एनर्जी ट्रांजिशन। सो हर जो होलिस्टिक अप्रोच करने के लिए हमको भी सोचने पड़ेगा कि हम कहाँ खुलेंगे। सो हमको एक एनालिसिस करने पड़ता है हर जगह का, एंड देन वी स्टार्ट ओपनिंग। और ऐसे अगर अभी हम लोग रोटास में भी हम देखे, बहुत सारा हम प्लांट देख रहे हैं, तो उसको जब हम जो वायबिलिटी को पूरा एनालिसिस करते हैं और वहाँ पे एनर्जी कितना टाइम का है, कितना ऑल्टरनेट, आप अगर आपको मैं जाके एक ऑल्टरनेटिव दूँ, आपका एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, आप पहले जानते नहीं, एजुकेशन भी चाहिए। आज सडनली एक डिफरेंट एनर्जी आ रहा है तो उसका लिए एजुकेशन भी चाहिए। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। जब हम करते हैं से नहीं करते, बहुत सारा रिसर्च वो है टेक्नोलॉजी। हम अभी जैसे आपको बोला IoT और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, हम जानते हैं भाई कहाँ पे कितना एनर्जी का डिमांड है। जैसे गवर्नमेंट में अभी क्या, आप अगर ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी अगर डिस्कॉम का देखेंगे तो
कभी आप वो लोग तो वो है ना कि कहीं एक सडनली प्रोडक्शन पूरा इंक्रीज़ कर दिया, मशीन लगा दिया किसी ने, तो एनर्जी भी तो एक जा रहा है, तो खींच लेता है। मैं भी एक कहीं और जगह देने पड़ता है, बड़ा फैक्ट्री और इंस्टीट्यूशनल को भी जो आ रहा है मैं ये उतना ही देने पड़ता है। हम क्या करते हैं, हमारा पास AI है, हम जब खोलते भी है, जब ओपन भी करते हैं, पूरा मार्केट को एनालिसिस कर ले कि कितना डिमांड है, और बेस्ड ऑन डेट हमारा पूरा प्लांट है। जैसे अभी इस प्लांट में आपको बायोमास गैसिफिकेशन नहीं मिलेगा, बहुत सारा प्लांट में मिलेगा। हम जानते हैं कि अभी यहाँ पे बायोगैसिफिकेशन की नीड नहीं है, कल इसमें नीड बढ़ेगा तो यहाँ पे इमीडिएटली हम एक बायोगैस मास गैसिफिकेशन प्लांट भी डाल देंगे। जब से प्लांट खुला है तब से मैं यहाँ पे कर दी, लगभग कितने साल हो गए? लगभग 3-4 साल हो ही गया था। ड्यूटी से हमारा 24 आवर। 24 आवर। क्या सैलरी आपको देते हैं 24 आवर्स की? सैलरी तो सर मेरा 8,000 8,000।